आगे बढ़ते हैं। सरमटोली फ्लाईओवर के रैंप के खिलाफ आदिवासी संगठनों के झारखंड बंद का मिला जुला असर देखा गया। राजधानी रांची समेत कई इलाकों में बंद को सफल बनाने के लिए आदिवासी सड़क पर उतरे, रोड जाम की। वहीं बंद के दौरान कई इलाकों में दुकानें भी बंद रही हैं। आदिवासी संगठनों ने बंद को सफल बताया है। इस रिपोर्ट को देखिए। रैंप पर आदिवासियों में आक्रोश, शहर शहर सड़क पर उतरे आदिवासी। झारखंड बंद का मिला जुला असर। सिरमटोली फ्लाईओवर के रैंप के खिलाफ आदिवासियों का आक्रोश एक बार फिर बढ़ गया है। रैंप को हटाने की मांग को लेकर आदिवासी सड़क पर उतरे। झारखंड बंद के दौरान दुकानें बंद कराई, आगजनी की, सड़क जाम किया। राजधानी रांची में बंद का मिला जुला असर देखा गया। वहीं झारखंड के कई हिस्सों में बंद असरदार रहा तो कुछ इलाकों में ये बेअसर रहा। आदिवासी संगठनों का ये झारखंड बंद सिर्फ रैंप के खिलाफ नहीं था, बल्कि मारंगबुरु, लुगुबुरु, पारसनाथ पहाड़ जैसे आदिवासियों के धार्मिक स्थल के अलावा सरना धर्म कोड, पेसा कानून समेत कई मुद्दों को लेकर बंद था। राजधानी रांची में बंद के दौरान सड़कें जाम कर दी गई कि हमारी धार्मिक आस्था को किस तरह से सरकार के द्वारा ठेस पहुंचाई गई है, इसको लोग नहीं भूलेंगे, माफ नहीं करेंगे। मारंगबुरु जो हमारा गिरिडीह में पारसनाथ उसमें जो है उसको भी जो है दे दिया गया है गैर आदिवासियों के हाथ में, जैनियों के हाथ में। हमारे लुगुबुरु, हमारा देवड़ीदिरी, हमारा सुत्यांबे पहाड़ और ऐसे कई अनगिनत सरना स्थल पे सरकार के रवैये के चलते लगातार जो है आपका अतिक्रमण हो रहा है। बंद करने का मतलब ये है कि यहाँ सरकार को जगाने के लिए आए हैं। 25 वर्ष हो गए अलग राज्य के, एक भी मुद्दे पर समाधान नहीं हुआ है। पेशा कानून लागू नहीं हुआ, हमारा रैंप हटाया नहीं जा रहा है, धर्म कोड पर बहसें नहीं हो रही है, जमीन की लूट बढ़ी है, शराब की बिक्री के बढ़ाया जा रहा है और लुगुबुरु से लेकर पारसनाथ पहाड़ पर छीनी जा रही है। रैंप को लेकर आदिवासी संगठनों का आंदोलन लंबे समय से चल रहा है। विरोध प्रदर्शन के बीच रैंप का कार्य पूरा भी हो गया है, लेकिन आदिवासियों का विरोध खत्म नहीं हो रहा है। आदिवासी संगठनों में राज्य की हेमंत सरकार के खिलाफ नाराजगी है। आदिवासी संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो आगे और उग्र आंदोलन किया जाएगा। तय किए हैं कि जब तक ये रैंप नहीं हटेगा तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। इसके साथ साथ जो पेशा नियमावली अभी तक 24 साल में लागू नहीं हुआ, लागू करने के लिए हम लोगों का जो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में जो शराब दुकान खोलने का सरकार निर्णय ली है उसको वापस करने के लिए, आदिवासियों के लिए धर्म कोलम का मामला और सीएनटी एक्ट रहते हुए और आदिवासी मुख्यमंत्री रहते हुए भी आदिवासी की जमीन की लूट हो रहा है, इसको रोक के लिए ये तमाम मुद्दे को लेकर हम लोग जो है अब सड़क पर उतर चुके हैं। फ्लाईओवर का रैंप को जो उतार दिया गया है, उस रैंप को जहाँ उतारा गया है वो हमारा सरना स्थल में प्रवेश द्वार है और इतना संकीर्ण हो गया कि हम लोग लाखों के संख्या में जो हम जाते हैं, हमारे चाहे मूलवासी हो आदिवासी हो, अपना श्रद्धा भक्ति के साथ में हम लोग पूजा करने के बाद में सरूल का वहाँ पर ही हम लोग का समागम स्थल है, वहाँ हम लोग को बहुत दिक्कत है। उसी को हम लोग लेके हम लोग का प्रयास है, 5 महीना से चल रहा है और आगे भी ये कार्यक्रम हम लोग चलाते रहेंगे जब तक। रांची के शहरी इलाकों में बंद का मिला जुला असर देखा गया, लेकिन ओरमांझी, नामकुम, कांके, करमटोली, नगड़ी समेत कई इलाकों में बंद असरदार रहा। नगड़ी में जोरदार बारिश में भी बंद समर्थक सड़क पर डटे रहे। वहीं दूसरे जिलों में भी बंद के दौरान आदिवासी सड़क पर उतरे और सड़क को जाम कर दिया, जिससे वाहनों की लंबी कतार लग गई। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से दीपक, अंजनी और इमरान की रिपोर्ट।
तो आपने पूरी ये रिपोर्ट देखी कि आज किस तरह से पूरे झारखंड में आदिवासी समाज संगठन की ओर से जो बंद का आह्वान किया गया उसका क्या कुछ असर देखने को मिला। अधिक जानकारी के लिए न्यूज रूम से संवाददाता अल्ताफ सिद्दीकी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका एक बार रुख कर लेते हैं। अल्ताफ, देखिए कल मसाल जुलूस निकाला गया और आज झारखंड बंद का आह्वान। इससे पहले भी इन्होंने झारखंड बंद बुलाया, अपनी बातों को सरकार के समक्ष रखने की कई बार कोशिशें हुई। आदिवासी समाज संगठन से जुड़े बुद्धिजीवी लोगों का ये साफ तौर पर कहना है कि सरकार बुलाती तो है, बैठकें होती तो है, चर्चाएं होती तो है, लेकिन फलाफल नहीं निकलता। लेकिन अब जब उन्होंने बताया कि आज जो झारखंड बंद था ये आखिरी चुनौती थी राज्य सरकार के खिलाफ कि आप आदिवासियों से जुड़े इन तमाम मुद्दों को, जिनमें पेसा कानून है या फिर सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप को लेकर जो विवाद चल रहा है, इसके निष्कर्ष निकाले। तो अल्ताफ, क्या लगता है पिछले दिनों भी आदिवासियों की तरफ से जो तमाम मुद्दों पर जिक्र करता नजर आ पाए आदिवासी समाज के लोग, या फिर आज जिस तरह से झारखंड बंद का इन्होंने आह्वान किया, इसका परिणाम आने वाले समय में हमें क्या देखने को मिलेगा? देखिए, बिल्कुल आज झारखंड बंद का आह्वान किया गया था और इसका जो असर था ठीक ठाक देखने को मिला। शहरी क्षेत्र की अगर बात करें तो शहरी क्षेत्र में भी ऐसे इलाके जहां पर आदिवासियों का जो एक तरह से कहें जो आबादी है, आदिवासी बहुल इलाका है, वहाँ पर जो बंदी का जो असर था वो ठीक ठाक देखने को मिला। बंद समर्थक सड़कों पर उतरे और सांकेतिक रूप से टायर जला करके और भी हाथों में सरना झंडा लेकर के जो है उन्होंने विरोध दर्ज कराया। और आप देखिए, लगातार आप देखिए कि बीते कुछ महीनों से जो है सिरमटोली का जो विवाद है, रैंप विवाद है, वो देखने को मिला। लेकिन अब आदिवासी समाज जो एक तरह से ये कह सकते हैं कि बाकी जो अन्य मुद्दे हैं उनको लेकर के ये लोग गोलबंद हो रहे हैं, लामबंद हो रहे हैं और कोशिश ये की हो रही है कि बाकी जो मुद्दे पेंडिंग है, जैसे पेसा कानून हो, CNT एक्ट के साथ जो छेड़छाड़ हो रहा है, चाहे सरना धर्मकोड की बात हो, चाहे भूमि अधिग्रहण से जुड़ा मामला हो, जी, और भी जो इससे जुड़े जो भी मामले हैं, मतलब आदिवासियों के जो भी ज्वलंत मुद्दे हैं जो अब तक अधर में लटके हुए हैं, उन मुद्दों को लेकर के आदिवासी समाज का साफ मैसेज है, स्पष्ट एक तरह से कहें रुख है कि अब जो है इसका जो फलाफल है वो आंदोलन से ही निकलेगा। यानी कि वो लोग अब आंदोलन पर उतारू हो गए हैं, सड़क पर उतर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं और उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर बातें नहीं सुनी गई या इस पर बहुत जल्दी कदम नहीं उठाया गया, ठोस निर्णय नहीं लिया गया, तो वो लोग ये आंदोलन को और उग्र आगे भविष्य में करेंगे और उग्र आंदोलन होगा। सरना स्थल जो है सिरमटोली में वो एक प्रमुख मुद्दा आप इसे बोल सकते हैं, जिस पर लगातार जो है राजनीति सियासत हो रही है। आज जब मैं मनोज पांडे जो जेएमएम के नेता हैं उनसे बातचीत कर रहा था तो उन्होंने कहा कि आज जो बंदी है वो बंदी दरअसल जनता ने इसे नकार दिया, वो बंदी आदिवासियों का नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी का बंदी थी और जिसे जो है लोगों ने नकार दिया है। हालांकि बयान से ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं जब सामने आने लगती है तो जनता से जुड़े वो मूलभूत जो विषय हैं वो विषयांतर होने लग जाते हैं। आप देखिए सिरमटोली सरना स्थल की भी हम बात कर ले, जब से इसकी राजनीति शुरू हुई है और उसके बाद फिर विषय से विषयांतर सरकार हो या फिर विपक्ष, सभी नजर आ पाते हैं। अल्ताफ, नहीं, बिल्कुल देखिए, जो मुद्दे हैं वो मुद्दा तो है सुष्मिता और इस पर गंभीरता दिखाने की जरूरत भी है। बिल्कुल सियासत है, बयानबाजी होती है, आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, लेकिन ऐसे में जो संवेदनशीलता होनी चाहिए जो जिन मुद्दों को लेकर के, आप देखिए कि सरना धर्मकोड की बात करें, पेसा कानून की बात करें, आदिवासियों की से जमीन लगातार जो है ये संरक्षित करने की बात हो रही है, जो उनके धार्मिक स्थल है, चाहे वो लुगुबुरु हो या पारसनाथ का मुद्दा हो या और तमाम जो मुद्दे हैं, तो इन तमाम विषयों पर सरकार कहां पर स्टैंड कर रही है, सरकार का क्या रुख है, क्या स्टैंड है। आप अगर इसको बयानबाजी और सियासत से अलग करके देखेंगे तो बिल्कुल कहीं ना कहीं उदासीनता दिखती है और एक जो पक्ष जो इसका पक्षधर है जो ये कह रहा है कि सरकार आदिवासियों के मुद्दे पर बहुत ज्यादा गंभीरता नहीं दिखा रही है, और आप देखिए कि जो मौजूदा सरकार है उनका ये दूसरा टर्म है, तो ऐसे में अपेक्षाएं जो है, जो उम्मीदें हैं वो और दोगुनी हो जाती है, बढ़ जाती है, और ऐसे में उन मुद्दों को अगर तरजीह नहीं दिया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि जो आदिवासी समाज का एक धड़ा है वो कहीं ना कहीं उनमें निराशा है और जिसे देखते हुए वो लोग जो है सड़कों पर उतर रहे हैं और अपने तरीके से विरोध दर्ज करा रहे हैं, कोशिश ये कर रहे हैं कि जो मुद्दे हैं उस पर सरकार तरफ से एक जरिया है अपने बातों को सामने रखने का, क्योंकि इन्होंने वो तमाम कोशिशें कर ली सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाने की और यही एक जरिया अब आंदोलन के जरिए अपनी बातों को सामने रख पा रहे हैं। अब देखिए इसका परिणाम
क्या कुछ होगा ये आने वाला तो वक्त ही तय कर पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अल्ताफ आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों संग साझा करने के लिए कि झारखंड बंद तो आज हमने देखा और ये बंद सिर्फ आज का नहीं है, तमाम विषयों और तमाम मुद्दों को लेकर आदिवासी समाज आज सड़क पर था, लेकिन इनकी मांगों पर कितना काम होगा ये आने वाला वक्त। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।